हेलो गाइस, क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग कोर्स में आप सब लोगों का स्वागत है। इस कोर्स के अंदर हम लोग सीखेंगे कि आप लोगों को क्रिप्टो ट्रेडिंग किस तरीके से करनी है। सबसे पहले हम देखेंगे कि क्रिप्टो करेंसीज क्या होती हैं, एक्सचेंजेस क्या होते हैं, हम कैसे क्रिप्टो करेंसी को बाय और सेल कर सकते हैं। उसके बाद हम थोड़ा एडवांस लेवल पर जाएंगे जिसके अंदर हम कैंडलस्टिक्स के बारे में सीखेंगे कि वो क्या होती हैं और कैंडलस्टिक्स पर हम ट्रेड कैसे करते हैं। इसके बाद हम देखेंगे कि आप लोगों को मार्केट में बाय कब करना है और मार्केट से बाहर कब निकलना है। मैं आपको प्रैक्टिकली इस वीडियो में चार्ट्स के थ्रू सिखाने वाला हूं कि मार्केट में आपको किस वक्त पर बाय की ट्रेड लगानी है और किस वक्त पर आपको मार्केट में सेल की ट्रेड लगानी है। हम लोग देखेंगे इस कोर्स में कि कैसे हम लोग सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स पर ट्रेड करते हैं। एंड फाइनली हम लोग बात करेंगे कि मनी मैनेजमेंट कैसे करनी है और आप अपने पैसे का सही तरीके से इस्तेमाल कैसे कर सकते हो। वो कौन से रूल्स हैं मनी मैनेजमेंट के जिनको मैं खुद फॉलो करता हूँ अपनी ट्रेडिंग के अंदर, और आप भी उन रूल्स को फॉलो करके एक अच्छे ट्रेडर बन सकते हो। मैं उम्मीद करूंगा आप लोग इस कोर्स में बहुत कुछ सीखोगे जिसके बाद आप इस तरह से ट्रेडिंग नहीं करोगे जिस तरह से आप पहले करते थे। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। Hey guys, and I warm welcome to all of you guys कि आप लोगों ने इस कोर्स में इंटरेस्ट लिया और इसमें पार्टिसिपेट किया। तो दोस्तों, हमारा पहला लेसन है जिसके अंदर हम लोग सीखेंगे कि क्रिप्टो करेंसीज क्या होती हैं। तो गाइज स्टार्ट करते हैं। क्रिप्टो करेंसी इज अ फॉर्म ऑफ पेमेंट दैट कैन बी एक्सचेंज ऑनलाइन फॉर गुड्स एंड सर्विसेज। क्रिप्टो करेंसी एक फॉर्म होती है पेमेंट की, एक पेमेंट टाइप है। जिस तरह से पेपाल है, जिस तरह से आप वीज़ा डेबिट कार्ड के थ्रू पेमेंट करते हैं, इसी तरीके से आप क्रिप्टो करेंसीज के थ्रू भी ऑनलाइन पेमेंट करते हैं फॉर गुड्स और सर्विसेज। मैनी कंपनीज हैव इशूड देयर ओन करेंसीज। काफ़ी कंपनीज ने अपनी क्रिप्टो करेंसीज लॉन्च करी हैं, ऑफन नोन एज टोकन्स, and these can be traded specifically for goods or services that the company provides. There are so many cryptocurrencies। यहाँ पर बहुत सारी क्रिप्टो करेंसीज हैं जैसे कि बिटकॉइन हो गया, इथीरियम हो गया, लाइटकॉइन हो गया, कार्डानो और बहुत सारे। तो इसको मज़ीद समझाने के लिए मैं आपको coinmarketcap.com पे लेके जाऊंगा। तो हम चलते हैं coinmarketcap.com की तरफ। तो गाइस, ये है coinmarketcap.com। इसके ऊपर तमाम क्रिप्टो करेंसीज लिस्टेड हैं जो इस वक्त एक्सचेंजेस के ऊपर ट्रेड करती हैं। तो इस वक्त क्रिप्टो करेंसी की टोटल तादाद 8,222 है, जिसके बाद मार्केट्स हैं। मार्केट की टोटल तादाद 34,028 है। उसके बाद है मार्केट कैप, उसमें इतना बिलियन यूएस डॉलर इस वक्त पड़ा है जिसका मतलब है 1 ट्रिलियन यूएस डॉलर इस वक्त मार्केट कैप हो चुका है क्रिप्टो करेंसी का। तो पहले हम बात करते हैं मार्केट्स क्या है। मार्केट्स होती हैं एक्सचेंजेस। अब एक्सचेंजेस होते हैं कि जैसे आपने बिटकॉइन को बाई किया, अब बिटकॉइन की जगह पर आप इथीरियम या लाइटकॉइन या बिटकॉइन कैश बाय करना चाहते हैं, तो वो आप एक्सचेंज करेंगे। बिटकॉइन के बदले आप इथीरियम ले सकते हैं, आप लाइटकॉइन ले सकते हैं। तो एक्सचेंज आप एक्सचेंजेस के ऊपर कर सकते हैं। तो एक्सचेंजेस के ऊपर डिफरेंट क्रिप्टो करेंसीज लिस्टेड होती हैं। हम बेसिकली टॉप 100 के अंदर ही ट्रेड करेंगे, और मैं आपको यही रेकमेंड करूंगा कि टॉप 100 या टॉप 50 के अंदर ही ट्रेड करें, क्योंकि इसके अंदर वॉल्यूम हमें सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। तो सबसे पहले हम वॉल्यूम देखते हैं। वॉल्यूम क्या चीज़ होती है। वॉल्यूम कैलकुलेट होती है टोटल नंबर ऑफ बाय और टोटल नंबर ऑफ सेल से, कि एक टाइम पीरियड के अंदर 24 घंटे के अंदर कितने लोगों ने बिटकॉइन को बाई किया, कितने लोगों ने सेल किया। जो टोटल नंबर ऑफ वैल्यू निकल कर आएगी उसको हम वॉल्यूम कहेंगे। तो और सर्कुलेटिंग सप्लाई कितनी होती है। बिटकॉइन की सर्कुलेटिंग सप्लाई जो है वो इस वक्त है 18 मिलियन, और जबकि इसकी टोटल नंबर ऑफ सप्लाई है 21 मिलियन। और यहाँ पर आए, यहाँ बिटकॉइन प्राइस स्टैटिस्टिक्स के अंदर, और यहाँ पर नीचे जाकर आप देखेंगे मैक्सिमम सप्लाई आ रही है इसकी 21 मिलियन पीटीसी। तो गाइस, बिटकॉइन का चार्ट आप देख सकते हैं यहाँ पर मैं आपको रेकमेंड करूंगा आप tradingview.com पे जाएं, उसके बारे में हम आगे सीखेंगे। तो यहाँ पर आप चार्ट वगैरह देख सकते हैं कि प्राइस कितना गया 24 घंटे के ऊपर, कौन सा कॉइन बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। आप जब 24 घंटे पे क्लिक करोगे ऐसे, तो आपको नजर आएगा 24 घंटे के अंदर मेकर ने 75% जो है वो प्रॉफिट दिया है। इसके बाद आप देखोगे 7 दिन के ऊपर इसने 200% में प्रॉफिट दिया है। और अगर आप देखना चाहते हैं कि वो कौन सी करेंसीज हैं जो नीचे जा रही हैं, तो आप इस पर एक बार और क्लिक करेंगे तो अब वो करेंसीज आ जाएंगी जो इस वक्त 24 घंटे में डाउनवर्ड में जा रही हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसने तकरीबन 9% अपना लॉस किया है 24 घंटे के अंदर, लेकिन 7 दिन के अंदर ये 232% प्रॉफिट दे चुका है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने इस वीडियो में सीखा कि coinmarketcap.com क्या चीज़ है, क्रिप्टो करेंसीज क्या होती हैं, सर्कुलेटिंग सप्लाई क्या होती है, वॉल्यूम क्या होता है। अब हम मार्केट कैप की बात कर लेते हैं कि मार्केट कैप क्या होता है।
देखें कोई भी बिटकॉइन है या कोई भी कॉइन है, जिस भी कॉइन का प्राइस यहाँ पर आपको शो हो रहा है वो कैलकुलेट होता है उसके मार्केट कैप डिवाइडेड बाय उसकी सर्कुलेटिंग सप्लाई। ठीक है, मैं आपको कैलकुलेट करके दिखाता हूँ। यहाँ पे देखें, कैलकुलेटर खोला, हमने टोटल मार्केट कैप इसका लिखा 509 297 945। ठीक है, 758 509 297 297 945 डिवाइडेड बाई, डिवाइड कर देंगे हम उसको सर्कुलेटिंग सप्लाई से और फिर करेंगे इंटर। तो जो हमारे पास प्राइस आ रहा है वो आ रहा है 40,788। तो यहाँ पर आप देखें लगभग, क्योंकि प्राइस देखें 755 हो गया, अब ये प्राइस जो है वो ऊपर नीचे होता रहता है, तो ये फिक्स प्राइस नहीं रहता। तो यहाँ पर एक एस्टिमेट अमाउंट हमारे पास आ गई कि 40,788 इसका करंट प्राइस है और बिल्कुल उसके लगभग ही है ये। तो जो मार्केट कैप है वो डिनोट करता है कि इसके अंदर, बिटकॉइन के अंदर इस वक्त टोटल नंबर ऑफ मनी कितनी है, कितना पैसा इसके अंदर इस वक्त बिटकॉइन में इन्वेस्ट हुआ है, इसके बाद वॉल्यूम है कितनी 24 घंटे के अंदर इसके अंदर ट्रेडिंग हुई। तो आप बिटकॉइन की फॉर्म में भी देख सकते हैं कि 1 मिलियन बिटकॉइन की इसके अंदर 24 घंटे में ट्रेडिंग हुई। तो गाइस होपफुली आप लोगों को मार्केट कैप, वॉल्यूम, सर्कुलेटिंग सप्लाई और प्राइस किस तरह से कैलकुलेट होता है, 24 घंटे पे क्लिक करने से क्या होता है। तो गाइस चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हे गाइस एंड वेलकम बैक अगेन। इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि आप लोग किस तरीके से क्रिप्टो करेंसी को बाय कर सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं। मैं आप लोगों को एक एक्सेल की शीट दूंगा जिसके अंदर आप अपना वेबसाइट का नाम, जिस भी वेबसाइट के ऊपर आप अकाउंट बनाओगे उसका ईमेल एड्रेस, उसका पासवर्ड सेव करोगे। अगर आप अपना ईमेल और पासवर्ड भूल जाओगे तो फिर आप अपने अकाउंट के अंदर एक्सेस नहीं कर पाओगे, जिसकी वजह से आपका डेटा या आपके पैसे लॉस्ट हो सकते हैं। तो उसके साथ एक और शीट होगी अकाउंट क्रिएशन की। डायरेक्ट आप यहाँ से इसको कॉपी करोगे और यहाँ पर अपने ब्राउज़र में आके इसको पेस्ट करोगे और इंटर कर दोगे। तो जैसे आप इंटर करोगे आपसे ईमेल मांगेगा और पासवर्ड मांगेगा, तो आपको अपना ईमेल यहाँ पे देना है। तो हम यहाँ से अपना ईमेल दे देते हैं, कॉपी, यहाँ पर आके पेस्ट। उसके बाद ये आपसे पासवर्ड मांग रहा है, पासवर्ड शुड बी स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। आप यहाँ से स्ट्रॉन्ग पासवर्ड जनरेटर पे जा सकते हो। यहाँ पर क्लिक करके आप अपना एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड भी जनरेट कर सकते हो। ठीक है, क्लिक करोगे ये एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड आ जाएगा। तो अब आपको क्या करना है, यहाँ से पासवर्ड को कॉपी करना है, यहाँ पर आना है, पासवर्ड कॉपी और पेस्ट। उसके बाद आपको नीचे लिखना है 64167112 और उसके बाद आपको यहाँ पे क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करना है। जैसे आप क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करेंगे ये स्क्रॉल का मांगेगा आपसे। स्क्रॉल करने के बाद आपसे यहाँ पे ईमेल वेरिफिकेशन का कोड मांगा जाएगा। कोड आपके पास, आप अपना जीमेल खोलेंगे और जीमेल पे आप देखेंगे कंफर्म योर रजिस्ट्रेशन फ्रॉम, इस आईपी से आपकी आईपी एड्रेस आ रही है यहाँ पे, और यहाँ से आप इसको कॉपी करेंगे, इस कोड को कॉपी और यहाँ पर आगे इसको पेस्ट कर देंगे। तो गाइस कोड पेस्ट करने के बाद आपको यहाँ पर इस आइकॉन पे जाना है और यहाँ पे लेफ्ट क्लिक करके इसको खोलना है और सिक्योरिटी को खोलना है। तो जब आप सिक्योरिटी को खोलेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे कि मेरा अनेबल 2FA आ रहा है, जिसका मतलब है 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन मेरी ऑन है और वेरीफाइड है। ये मेरा पर्सनल अकाउंट है जो मैंने वेरीफाई करा हुआ है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि SMS ऑथेंटिकेशन मेरी अनेबल है, आपको यहाँ पे अनेबल करना पड़ेगा इसको। उसके बाद गूगल ऑथेंटिकेशन को आपको अनेबल करना पड़ेगा। ये दोनों चीज़ अनेबल करने के बाद फिर आपको अपना अकाउंट वेरीफाई करना पड़ेगा। इसके बाद आप यहाँ पर देखें, यहाँ पर आइडेंटिटी वेरिफिकेशन शो हो रहा है और मेरी ऑलरेडी वेरीफाइड है। आइडेंटिटी वेरिफिकेशन के अंदर आपसे कुछ डॉक्यूमेंट्स मांगे जाएंगे, जो आपके NIC की फ्रंट तस्वीर होगी, बैक तस्वीर होगी, और उसके बाद आपकी एडवांस वेरिफिकेशन की जाएगी जिसके अंदर आपके सामने वेबकैम ऑन करना पड़ेगा आपको और आपको अपना रियल फेस बाइनेंस को दिखाना पड़ेगा। उसके बाद जब आप यहाँ पर वेरीफाइड हो जाएंगे तो आपके पास यहाँ पे वेरीफाइड का ऑप्शन शो हो रहा होगा। मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगा कि आप अपना अकाउंट वेरीफाई ज़रूर कराएं, उसके बाद जाकर ही आप बाइनेंस के थ्रू बिटकॉइन परचेज कर सकते हो। तो वेरीफाई करने के बाद आपको यहाँ ट्रेड पे क्लिक करना है, यहाँ से P2P पे क्लिक करना है। P2P पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपके पास काफ़ी ट्रेडर्स आ जाएंगे जो आपको US डॉलर्स के अंदर ट्रेड कर रहे होंगे। तो आपको यहाँ से अपनी फाइंड करेंसी को सिलेक्ट करना है। अगर आप इंडिया में रहते हैं तो यहाँ पे INR लिखें और INR के अंदर क्लिक करें। तो आपके पास जितनी भी लिस्टिंग्स होगी जो INR के अंदर होंगी वो आपके पास शो हो जाएंगी। तो मैंने INR जैसे ही सिलेक्ट किया
तो यहाँ पर आपके पास लिस्टिंग शो हो जाएंगी कि आप जिस पेमेंट मेथड के थ्रू पेमेंट करना चाहे वो आप कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर PKR सेलेक्ट करूँगा क्योंकि मेरी करेंसी PKR है, और मैं जैसे ही इस पर क्लिक करूँगा तो जो जो बंदा मुझे USDT सेल कर रहा होगा वो मेरे पास आ जाएगा। तो हम पहले सीखेंगे कि हमें USDT कैसे बाई करना है। मैं आपको हाईली रिकमेंड करूँगा कि आप USDT को ही बाई करें, क्योंकि बिटकॉइन का जो प्राइस है वो फ्लक्चुएट होता रहता है, और जो USDT का प्राइस है वो फिक्स रहता है डॉलर के इक्विवेलेंट। जैसे कि हमने देखा coinmarketcap.com के ऊपर जाकर कि जो प्राइस होता है तीथर का वो हमेशा $1 के इक्विवेलेंट होता है। तो मैं आपको रिकमेंड यही करूँगा कि आप USDT के अंदर ट्रेड करें, यहाँ से USDT बाई करें, उसके बाद उसको बिटकॉइन में कन्वर्ट कर दें, ताकि इन केस अगर आपने बिटकॉइन बाई किया, ठीक है, और आप उसको USDT में कन्वर्ट कराना भूल गए तो वो गिर भी सकता है और बढ़ भी सकता है। दोनों चांसेस हैं, या तो गिर जाएगा तो आपको लॉस होगा, अगर बढ़ गया तो आपको प्रॉफिट होगा। तो एक बिटकॉइन की कीमत इस वक्त 73 लाख रुपीज़ के लगभग चल रही है, और USDT में हम लोग ट्रेड करते हैं इस वक्त। तो मैं अभी इस वक्त आपके सामने थोड़े से USDT को बाई करूंगा, और उसके बाद हम लोग नेक्स्ट आने वाले लेसन्स में सीखेंगे कि जो USDT हमने बाई करे अब उसके थ्रू हम बिटकॉइन या कार्डानो किस तरीके से परचेज करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ पर। तो हम यहाँ पर ऐसे बंदे के साथ ट्रेड करेंगे जिसका सक्सेस रेशियो बहुत अच्छा हो, और जिसने सबसे ज़्यादा ऑर्डर कंप्लीट किए हुए हों, प्लस जो सबसे कम रेट में दे रहा हो। तो यहाँ पर हम टॉप से शुरू करते हैं। इरफान राजा 100% इसने कंप्लीशन रेट है, पर सिर्फ 15 ऑर्डर इसने करें, तो नॉट बैड। पर हम उससे अच्छी ऑफर देखते हैं कि यहाँ पर देखें 95.28 कंप्लीशन रेट है, और यहाँ पर हम इसकी प्रोफाइल को खोलते हैं क्योंकि इसने 101 ऑर्डर्स करे हुए हैं। तो इस पर क्लिक करते हैं। यहाँ पर ये ईमेल वेरीफाइड है, SMS वेरीफाइड है, आइडेंटिटी वेरीफाइड है, तो इनसे ट्रेड करना बेहतर है। लेकिन हम लोग सिर्फ इनसे कम से कम 50,000 रुपये की ही ट्रेड कर सकते हैं, उससे कम नहीं कर सकते। तो हम कोई दूसरा सेलर देखते हैं। तो यहाँ पे आप कम से कम 10,000 रुपये की इनसे ट्रेड कर सकते हो, लेकिन ये 167 रुपीज़ में दे रहे हैं, और इनका 100% कम्प्लीशन रेट है। 24 ऑर्डर ये ऑलरेडी कर चुके हैं। और यहाँ पे क्योंकि हम कम से कम 10,000 रुपये की ही ट्रेड कर सकते हैं, तो यहाँ पे हम लिखते हैं कि हम इनसे 10,000 रुपये के बाई करना चाह रहे हैं, तो उसके बदले में मुझे इतने USDT मिलेंगे। तो मैंने बोला ठीक है, मैंने यहाँ पे ट्रेड डाल दी। बाई USDT पे जैसे ही मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे मेरा ऑर्डर प्लेस हो गया। तो ये है साहिबजादा मोहसिन यार, तो ये इनका बैंक अकाउंट नंबर है। आप हमेशा बैंक अकाउंट के अंदर ही ट्रेड करें, कोशिश करें कि जैस कैश, इजी पैसा से बचें, पेटीएम से बचें। आप वाया बैंक ट्रांसफर ही करें तो वो ज़्यादा बेहतर है। तो यहाँ पर डील कंप्लीट हो चुकी है। मैंने इनको 10,000 रुपये सेंड करे, इन्होंने मुझे 59.88 USDT सेंड कर दिए। तो जैसे मैंने इनको स्क्रीनशॉट भेजा, इन्होंने बोला व्हाट्सएप पे यार, व्हाट्सएप पे सेंड करें। इन्होंने अपना नंबर भी मुझे दिया, लेकिन मैंने इनको व्हाट्सएप पे सेंड नहीं किया क्योंकि हमारी डील बाइनेंस के ऊपर हो रही है। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा जब भी आप पेमेंट करो उसके चैट बॉक्स में आप उसकी पेमेंट डिटेल्स सेंड करो, ताकि जब जो भी इनकी कस्टमर सपोर्ट होगी जब वो वेरीफाई करेगी कि हाँ आपने पेमेंट करी है, तो फिर वो आपके हक में फैसला देगी। लेकिन जब उसको यहाँ पर कोई पेमेंट का स्क्रीनशॉट नहीं मिलेगा तो हो सकता है कि वो आपके अगेंस्ट में फैसला दे और आपके जो पैसा है वो भी डूब जाए। तो मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगा कि आप अपनी टोटल डीलिंग यहाँ पर ही करें, कोई व्हाट्सएप पे जाने की ज़रूरत नहीं है आपको। तो यहाँ पर ही सब डील करें। इसने मुझे व्हाट्सएप पे कहा, मैंने बोला यहाँ पर क्या इशू है, इसने मुझे कोई इशू नहीं बताया, इसने पेमेंट रिलीज़ कर दी। तो चलें, ये भी सही है। तो चलें, अब हमारे अकाउंट में पैसे आ चुके हैं। यहाँ पर 59.88 USDT शो हो रहा है। तो अब हमें क्या करना है, अब हमें वॉलेट पे जाना है, यहाँ से P2P पे जाना है, क्योंकि P2P के वॉलेट के अंदर ही हमारे डॉलर्स आए होंगे। तो मेरे कुछ 2-3 डॉलर इसमें पहले से भी पड़े हुए थे। तो यहाँ से ट्रांसफ़र पे क्लिक करेंगे हम। तो यहाँ पे ट्रांसफ़र पे क्लिक करने के बाद तो USDT सेलेक्ट करेंगे क्योंकि हमारा बैलेंस USDT के अंदर है, और इस वक्त हमारे पास मैक्सिमम 61.45 USDT पड़े हैं। इस वक्त मेरे पास USDT पड़े हैं 342। तो यहाँ पे जैसे ही मैं इसको कन्वर्ट करूँगा ये USDT भी इसके अंदर ऐड हो जाएंगे। यहाँ पे देखें कंफर्म ट्रांसफ़र मैंने किया, तो यहाँ पर आप देखो 403 हो गए। तो इसका मतलब ये हुआ कि मैंने सक्सेसफुली यहाँ पर अपना पैसा डिपॉजिट कर दिया है। हे गाइस एंड वेलकम बैक अगेन। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि किस तरीके से हमें USDT को बाय करना है। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से हम लोग अपने USDT को सेल कर सकते हैं। तो गाइस मेथड सेम है। यहाँ पर बाय क्रिप्टो पे आपको क्लिक करना है, इसके बाद यहाँ P2P ट्रेडिंग पे क्लिक करना है। ठीक है, उससे पहले आप लोगों को वॉलेट में जाना है, यहाँ से P2P पे क्लिक करना है और उसके बाद इस पे क्लिक करना है। तो गाइस इस वक्त मेरे पास बैलेंस नहीं है बिल्कुल भी USDT के अंदर। तो अगर आपको P2P के अंदर सेल करना है
तो गाइस सबसे पहले आपको P2P के वॉलेट के अंदर अपने बैलेंस को लोड करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप देखें ट्रांसफर का ऑप्शन आ रहा है, आपको ट्रांसफर पे क्लिक करना है। जैसे ही आप करेंगे तो इस वक्त जो मेरा बैलेंस है वो स्पॉट वॉलेट के अंदर है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर सेंटर पे क्लिक करना है। तो जितना भी पैसा आप स्पॉट वॉलेट से विड्रॉल करना चाहते हो P2P के अकाउंट के अंदर, वो आपको यहाँ से सिलेक्ट करना है। लेट सपोज मैं $15 को यहाँ से विड्रॉल करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे 15 लिखूंगा और उसके बाद कंफर्म ट्रांसफर पे क्लिक कर दूंगा। तो गाइज अब आप लोग यहाँ पर देख सकते हो कि मेरे पास $15 लोड हो चुके हैं सक्सेसफुली। तो अब यहाँ पर आपको आना है, ठीक है, बाय क्रिप्टो पे क्लिक करना है, P2P ट्रेडिंग पे क्लिक करना है और इसके बाद आपको यहाँ पर सेल पे क्लिक करना है। जब आप सेल पे क्लिक करोगे तो यहाँ से आपको अपनी करेंसी को सिलेक्ट करना है, जो है मेरी PKR। PKR लिखने के बाद PKR को सिलेक्ट किया तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे यहाँ पर मुझे 171 का रेट मिल रहा है, 170 का रेट मिल रहा है। लेकिन यहाँ पर आप लोग देखो कि इन्होंने अभी तक कोई ऑर्डर कंप्लीट नहीं किया, तो यानी कि इसका मकसद ये हुआ कि अगर मैं इनको ऑर्डर करता भी हूँ तो मेरा ऑर्डर वेस्ट जाएगा, मेरा टाइम ही वेस्ट होगा। तो यहाँ पर आप लोग देखें 95% का कंप्लीशन रेट है और ऑलरेडी 89 ऑर्डर्स इन्होंने कंप्लीट किए हुए हैं। तो मैं सेल यूएसडीटी पे क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे कि मेरा टाइमर चल रहा है 26-25। तो मुझे इस टाइमर के अंदर अंदर मुझे इनको ट्रेड लगानी है। तो इनका नाम है वाजिद अली मलक और यहाँ पे मेरा नाम शो हो रहा है, मेरा बैंक अकाउंट नंबर शो हो रहा है। तो इन्होंने सलाम भेजा है, वालेकुम अस्सलाम। इसके बाद ही मुझसे मेरा जैज़ अकाउंट नंबर मांग रहे हैं और टाइटल मांग रहे हैं। तो जैसे ही मैं इनको अपना जैज़ अकाउंट का नंबर सेंड करूंगा और टाइटल सेंड करूंगा, ये मुझे पेमेंट करेंगे। जैसे ही मुझे पेमेंट रिसीव हो जाएगी तो यहाँ पर आप देखें कि एक ऑप्शन आ रहा है कन्फर्म रिलीज। तो जैसे ही मुझे पेमेंट सेंड करेंगे मैं उसको रीचेक करूंगा, मैं उसको कंफर्म करूंगा। कंफर्म करने के बाद फिर मैं यहाँ कंफर्म रिलीज पे क्लिक करूंगा तो पेमेंट इनके पास चली जाएगी। जो मेरे यूएसडीटी इस वक्त मेरे अकाउंट के अंदर है वो इनके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएंगे। तो गाइज इतना इजी है बिटकॉइन को सेल करना। सेम आपको यहाँ पे क्लिक करना है, P2P पे क्लिक करना है। P2P पे क्लिक करने के बाद आप बाय भी कर सकते हो और सेल भी कर सकते हो। जैसे ही आप बाय करोगे तो आपके यहाँ पर P2P के अकाउंट के अंदर आपके जितने यूएसडीटी होंगे या बिटकॉइन होंगे वो यहाँ पे शो हो रहे होंगे। अब जब आपने बाय किया होगा तो आप ट्रांसफर पे क्लिक करोगे, यहाँ से यूएसडीटी सिलेक्ट करोगे और P2P से स्पॉट वॉलेट के अंदर ट्रांसफर कर दोगे जितने भी आपने बाय किए होंगे। और सेम सेल का प्रोसेस है। सेल के प्रोसेस में आपके स्पॉट वॉलेट में बैलेंस होगा, उसको यहाँ से आपने सिलेक्ट करना है। जितना भी अमाउंट आप ट्रांसफर करना चाह रहे हो P2P ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर वो आपको यहाँ पे लिखना है और उसके बाद कंफर्म ट्रांसफर करना है। आपका जितना भी अमाउंट होगा वो P2P के अंदर आ जाएगा। यहाँ से आपको इजीली यहाँ पे सेल पे क्लिक करना है। सेल पे क्लिक करने के बाद एक ट्रस्टेड सेलर देखना है और सेलर देखने के बाद आपको ट्रेड लगानी है। तो गाइस कोशिश आपको यही करनी है कि जब भी आप ट्रेड करो तो फिर उस ट्रेड को कंफर्म ज़रूर करो, उस ट्रेड को कैंसिल मत करना, क्योंकि उससे आपके कंप्लीशन रेट के ऊपर असर पड़ेगा। तो गाइस अब हम लोग मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। हे गाइस एंड वेलकम बैक अगेन। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि कैंडल स्टिक्स क्या होती हैं। तो गाइस कैंडल स्टिक कुछ इस तरीके से नज़र आती हैं। गाइस आप लोगों को कैंडल स्टिक को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप लोग चार्ट रीडिंग करना चाहते हो या चार्ट समझना चाहते हो तो चार्ट समझने के लिए आपको कैंडल स्टिक को समझना बहुत ज़रूरी है। तो जो कैंडल स्टिक होती है उसके अंदर चार चीज़ें होती हैं। एक कैंडल का हाई होता है, एक कैंडल का क्लोज होता है, एक कैंडल का ओपन होता है, एक कैंडल का लो होता है। तो ओपन समझ लीजिए क्या होता है। जैसे कि आप लोगों को पता है कि स्टॉक मार्केट की जो टाइमिंग होती है वो सुबह 9 से शाम 4 बजे तक की होती है। तो लेट सपोज कि मार्केट सुबह 9 बजे खुलती है, यानी कि ओपन होती है, और उस वक्त मार्केट का प्राइस होता है 12 रुपये। तो क्या होता है, मार्केट में पूरा दिन ट्रेडिंग होती है, 12 से मार्केट सीधा जंप मारती है और अपना एक हाई बनाती है जो होता है उसका 17 रुपये। अब क्या होता है, मार्केट के अंदर सेलर्स आते हैं, जिन जिन लोगों ने 12 रुपये पे खरीदा होता है, 13 रुपये पे खरीदा होता है, वो लोग क्या करते हैं 17 रुपये पे, 16 रुपये पे, 15 रुपये पे बेचना शुरू करते हैं। अब जिस बंदे ने 17 रुपये पे खरीदा होता है, क्योंकि 12 रुपये पे तो इस बंदे ने खरीदा था, इसने 17 रुपये पे बेच दिया। अब 17 रुपये पे किसी और ने खरीद लिया, तो वो क्या करता है, जब वो 17 रुपये पे खरीद लेता है तो वो क्या करता है, जब उसको लॉस हो रहा होता है, जब मार्केट 16 रुपये पे आ जाती है, तो जिसने 17 रुपये पे खरीदा होता है वो भी बेचना शुरू कर देता है। तो क्या होता है, इसकी वजह से मार्केट गिरना शुरू कर देती है। तो यहाँ से जब मार्केट गिरना शुरू करती है, गिरते 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 एक लो बनाती है जो होता है उसका अराउंड 10 रुपये के करीब।
तो मार्केट क्या करती है, मार्केट 17 रुपए तक जाती है। 17 रुपए से बाद मार्केट जो गिरती है, मार्केट गिरती है 10 रुपए तक। तो 10 रुपए पे गिरने के बाद अब फाइनली मार्केट के अंदर बायर्स आते हैं, मार्केट में दोबारा परचेजिंग स्टार्ट होती है और मार्केट में जो बायर्स जब दोबारा एंटर होते हैं तो उसको खरीदना शुरू करते हैं। अब खरीदार आने की वजह से मार्केट का जो 10 रुपए का रेट होता है वो ऊपर जाना शुरू कर देता है। 10 रुपए से मार्केट सीधी ऊपर जाती है और जाते जाते यहाँ पर 15 रुपए पे जाके बंद हो जाती है। अब बंद होने का मतलब क्या हुआ कि मार्केट के 4 बज गए और जब मार्केट सुबह खुली थी तो 12 रुपए पे खुली थी और जब मार्केट बंद हुई तो मार्केट का प्राइस 15 रुपए था। अब मार्केट के अंदर पूरे दिन के अंदर ये ट्रेडिंग हुई, आप देख सकते हो इस ट्रेडिंग एक कैंडल आपको कंप्लीट बता सकती है कि मार्केट ने टोटल कितना हाई बनाया, टोटल कितना लो बनाया, मार्केट कब खुली और मार्केट कब क्लोज हुई। अब यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि मार्केट जो है 12 रुपए पे खुलती है और 15 रुपए पे बंद होती है, जिसका मतलब क्या हुआ कि मार्केट 3 रुपए ऊपर जाके बंद होती है। अब ऊपर जाके बंद होती है जिसका मतलब है मार्केट में एक ग्रीन कैंडल बनती है, लेकिन जब मार्केट नीचे बंद होगी तो मार्केट में एक रेड कैंडल बनेगी। अब यहाँ पर देखिए कि लेट सपोज ये दिन क्लोज हो गया, अब आप देखेंगे जो अगला दिन खुलेगा उसका जो ओपन प्राइस होगा वो प्रीवियस दिन का क्लोज प्राइस होगा, यानी कि जो मार्केट का ओपन प्राइस होगा वो प्रीवियस डे का क्लोजिंग प्राइस होगा। तो यहाँ पे देखो कि मार्केट का अगर क्लोजिंग प्राइस 15 रुपए था तो जो नेक्स्ट कैंडल ओपन होगी, जो अगले दिन मार्केट ओपन होगी तो मार्केट ओपन होगी 15 रुपए से, क्योंकि वो पिछले दिन 15 रुपए पे बंद हुई थी। तो गाइज इस वक्त आप मार्केट का जो ओपनिंग प्राइस होगा वो 15 रुपए होगा। तो गाइज मार्केट 15 रुपए पे ओपन होने के बाद मार्केट जाती है 16 रुपए तक, मार्केट अपना हाई बनाती है 16 रुपए का और उसके बाद मार्केट में गिरावट देखने को मिलती है जिसमें मार्केट का प्राइस सीधा नीचे गिरता है, गिरते 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 मार्केट अपना एक लो क्रिएट करती है जो होता है मार्केट का 12 रुपए का। लेट सपोज अब मार्केट में 12 रुपए का एक लो बनता है, यानी कि मार्केट पूरा दिन में 16 रुपए तक जाती है और मार्केट पूरे दिन में 12 रुपए तक सबसे नीचे जाती है। इसके बाद मार्केट में बायर्स आते हैं, वो उसको खरीदना शुरू करते हैं और जैसे जैसे वो मार्केट को खरीदते रहते हैं खरीदते रहते हैं खरीदते रहते हैं और जब मार्केट के बिल्कुल 4 बज जाते हैं, यानी कि जब मार्केट बंद हो जाती है तो उसका प्राइस होता है लेट सपोज 13 रुपए, यानी कि मार्केट 15 रुपए से खुली और 13 रुपए पे बंद हुई, यानी कि मार्केट में गिरावट आई। अब जब मार्केट में गिरावट आई तो गिरावट की वजह से जो कैंडल बनेगा वो एक रेड कैंडल बनेगा। ठीक इसी तरीके से अगर मार्केट ऊपर जाके बंद होगी तो मार्केट में एक ग्रीन कैंडल बनेगा, लेकिन जब मार्केट नीचे की तरफ जाके बंद होगी तो मार्केट में एक रेड कैंडल बनेगा। तो गाइस इस तरीके से कैंडल्स क्रिएट होती हैं जब भी मार्केट का क्लोज मार्केट के ओपन से ऊपर होता है, यानी कि मार्केट का जो क्लोज होता है वो ऊपर होता है, यानी कि जो वैल्यू होती है वो मार्केट की ओपन प्राइस से ज़्यादा होती है तो मार्केट में एक ग्रीन कैंडल बनती है। लेकिन जब भी मार्केट का क्लोज मार्केट के ओपन प्राइस से नीचे होता है, मार्केट के जो क्लोज की वैल्यू होती है वो कम होती है मार्केट के ओपन प्राइस से, तो एक रेड कैंडल बनता है। इस रेड कैंडल को हम लोग बेरिश कैंडल भी कहते हैं और इस ग्रीन कैंडल को हम लोग बुलिश कैंडल भी कहते हैं। तो गाइस होपफुली आप लोगों के कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे कि मार्केट का हाई क्या होता है, मार्केट का लो क्या होता है, मार्केट का ओपन क्या होता है और मार्केट का क्लोज क्या होता है। तो गाइस नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि क्यों हम लोगों को कैंडल स्टिक्स के ऊपर ट्रेडिंग करनी चाहिए और हम लोग चार्ट की तरफ भी देखेंगे कि कैंडल स्टिक्स हम लोगों को किस तरीके का डेटा प्रोवाइड करती है। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।